चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए पहला पार्ट हमने किया जिसमें हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में बी यूनियन सी की वो हमसे बात कर रहा है। बी यूनियन सी इस तरीके से देखिए, बी यूनियन सी इक्वल टू बी की वैल्यू आप रखिए, बी की वैल्यू आपके पास थी 3, 4, 5, 6 और यूनियन सी की वैल्यू आप रखिए 5, 6, 7, 8। दोनों को आप ज्वाइंट कीजिए, बी यूनियन सी आपके पास मिल जाएगा। क्या मिला? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपके पास क्या मिल गया? बी यूनियन सी मिला। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका है। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी में हमें क्या बताना है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर एक एक करके हम इसमें रख देंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। या हम कर सकते हैं बी और सी का यूनियन करके निकालें फिर ए के साथ ऐड करें, या ए का और बी का आप यूनियन निकालें फिर उसका सी के साथ करें। वो आप किसी भी तरीके से इजीली वे में कर सकते हैं। चलिए सभी को एक एक करके रख देते हैं। ए की वैल्यू रखी हमने 1, 2, 3, 4 यूनियन, बी की वैल्यू रखते हैं हम 3, 4, 5, 6 और सी की वैल्यू रखी हमने 5, 6, 7, 8। ये वैल्यू हमने रखी। जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आपके पास यूनियन बनेगा वो ये बनेगा। अब बात करता हूँ इसी का फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए बी यूनियन सी यूनियन डी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू में हम क्या करेंगे? बी और सी का पहले यूनियन रख लेते हैं, इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं। बी यूनियन सी का आपके पास यूनियन निकाला था सेकंड पार्ट में, वो आया था आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमने रखा बी यूनियन सी की जगह 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसका यूनियन हम करना है हमको डी के साथ। डी की वैल्यू 7, 8, 9, 10। देखिए 7, 8, 9, 10 इन दोनों वैल्यू को आप ज्वाइन कीजिए तो आपके पास बनेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये वैल्यू हमारे पास मिली। ये वैल्यू किसकी मिली? बी यूनियन सी यूनियन और आपके पास डी। तो इस तरीके से हमने सीखा कि यूनियन कैसे किया जाता है। अगर ए बी सी 3 सेट दे रखे तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ आप यूनियन कर सकते हो, या ए बी का ऑलरेडी अगर आपने पहले से यूनियन निकाला हुआ है तो ए बी का यूनियन आप निकाल के फिर उसके बाद सी का कर सकते हो, जैसे हमने किया। बी सी का ऑलरेडी पहले हमने निकाल रखा था सेकेंड पार्ट में, वहाँ से हमने यूज किया, फिर हमने डी की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखे, फिर हमने बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 किया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन में क्या कहता है? वो कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट। वो आपके पास जानना चाहता है इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने इंटरसेक्शन की बात करी और उसने कहा जो सेट है वो आप सेट पहले क्वेश्चन का सेट ले लीजिए। हम पहले क्वेश्चन का सेट ले लें या किसी और क्वेश्चन का सेट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम 5 बनाते हैं और अब बात करते हैं फाइंड द इंटरसेक्शन। देखिए जैसा काम हम इसमें करेंगे वैसा ही काम हम क्वेश्चन आपका फर्स्ट लेके भी कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट पार्ट इसी का बना लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बनाइए। सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी बनाइए। थर्ड पार्ट चलिए 3 ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाइए। और एक और बना लें, चलिए बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट, जो दोनों के दोनों सेट के अंदर होने चाहिए। ए और बी, ए का सेट का लिख लिया एलिमेंट 1, 2, 3, 4। दूसरा आपके पास सेट लिख लिया 3, 4, 5 और आपके पास 6। इन दोनों में से देखिए कॉमन कौन सा? कॉमन कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, 1, 3, 4 ये रहा, 3, 4 ये रहा। तो कॉमन क्या है? 3, 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ये सेट बन गया। तो कॉमन एलिमेंट का सेट बनाइए जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके पास दोनों एलिमेंट के अंदर कॉमन है। अब आप इसी को देखिए, ए इंटरसेक्शन बी से कॉमन आपका ने ये बनाया तो आप कहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास सबसेट है किसका? ए का, और
ए इंटरसेक्शन बी आपके पास सबसेट है किसका, बी का। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरसेक्शन करके बनाओगे वो आपके पास इंटरसेक्शन करके जो सेट बना वो सबसेट होगा ए का और वो सबसेट होगा उस बी का जिससे आप बना रहे हो। चलिए अब बात करता हूँ इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की। सेकंड में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी में आपने बी रखा, आपने बी की एलिमेंट रखा 1 2 देखिए 3 4 5 6 और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, सी के साथ। तो 5 6 7 8 के साथ इन दोनों को आपने कॉमन लिया तो कॉमन आपके पास क्या आया, 5 6 आएगा, 5 6। तो इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी बना। यहाँ भी आप कह सकते हो बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा किसका, बी का, बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा किसका, सी का। चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिए। सबके सेट लिख लेते हैं एक एक करके, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। बी का सेट लिख लेते हैं 3 4 5 6 और सी का सेट लिख लेते हैं, वो आपके पास है 5 6 7 8 लिख लिया। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या क्या आएगा, देखिए ए बी सी क्या है, 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है बट 3 4 यहाँ नहीं है, 5 6 यहाँ है, 5 6 यहाँ है बट 5 6 यहाँ नहीं है। तो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं आएगा अर्थात नल सेट आएगा। इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपके पास 5। अब 5 एक ऐसा सेट होता है जो सभी के अंदर बिलोंग करता है अर्थात वो सभी का सबसेट कहलाता है। तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि भैया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा ए का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा बी का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा किसका, सी का। ये भी मैं कह सकता हूँ जो कि सही है। चलते हैं नेक्स्ट सी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू निकालिए। अब देखिए पहले आपने बी और सी की बात करी तो बी और सी में किसका इंटरसेक्शन हम निकाला था सेकंड पार्ट में, वो आया था 5 6। यहाँ 5 6 लिख लिया। फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लें, डी के साथ। डी में क्या वैल्यू रखे, 7 8 9 10 देखिए 7 8 9 10 ये वैल्यू। इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, कॉमन आपके पास कुछ नहीं तो क्या आएगा 5, अर्थात बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बी क्या निकल के आया आपके पास 5 वैल्यू निकल के। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या मिला आपको, कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन, अर्थात 2 या 2 से अधिक आकर आपके पास सेट दिए गए हैं तो उनका क्या करिए आप, कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन कीजिए। चलिए बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके पास मिलते हैं 6 की ओर। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। 6 में ये देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि एक सेट दिया हुआ है ए सेट के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं 3 5 7 9 11 और बी सेट दिया हुआ है इसी तरह सी है, इस तरह से डी है। फिर वो आपसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी बताइए, बी इंटरसेक्शन सी बताइए, ए इंटरसेक्शन सी बताइए। इस तरीके से वो कुछ क्वेश्चन पूछता है। चलिए लिख लेता हूँ 6 क्वेश्चन है और उसके अंदर सेट ए बराबर आपके पास दिया हुआ है क्या, ये 3 7 3 5 7 9 11 ये दिया हुआ है। दूसरा सेट दिया हुआ है बी के अंदर दिया हुआ है क्या 7 9 11 13। तीसरा सेट दिया हुआ सी के अंदर क्या दिया हुआ, वो आपका 11 13 15 11 13 और 15। और डी सेट दिया हुआ है एक और नेक्स्ट नया, वो है आपके पास किसका है, वो आपके पास है 15 और 17। अब फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है इसी का, वो कह रहा है कि भैया फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आप इजीली कर ही दोगे और अभी किया भी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूसरा उसने कहा है बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, ये भी आप इजीली कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है इसी का ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, वो भी आप कर सकते हो, यह भी किया था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कलेक्शन, ए और सी सेट को आप रखिए और आप ए और सी को सेट रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपका कलेक्शन आ जाएगा कॉमन एलिमेंट का। ठीक
ए और सी का भी आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बी और डी का भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, जो कि आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन है इसी में। 6 वाले पे देखते हैं, 6 पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का है, तो उसी को बात करते हैं। देखिए 6 नंबर पे क्या कहता है, बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमें नया मिला। इसके बाद कुछ और नया देखते हैं, कुछ नया मिलता है तो। और इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, चलिए ये भी आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ 2 हो जाएंगे, 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपके पास 9 और 10 की बात करें। 9 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आपके पास है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। और आपके पास है 10 में देखिए 10 में क्या कहता है, 10 में कहता है ए यूनियन डी, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी यूनियन सी के साथ, ये बात करता है। मैंने कुछ जो मोस्ट थे, या ये कह सकते हो जिनकी वैल्यू डिफरेंट हम निकाल सकते हैं, या कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, या डिफरेंट पार्ट होंगे, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए। बाकी सब मैंने थोड़े छोड़ दिए क्योंकि पीछे ही अभी कराए थे, वो आप कर सकते हो इजीली। चलिए करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि रिवीजन की तरफ से मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपके पास ए की जगह ए वाले एलिमेंट रख दीजिए सेट के 3, 5, 7, 9 और 11, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ कीजिए, बी के साथ। बी में क्या है आपके पास, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। जैसे आप करोगे तो कॉमन निकालिए, क्या आएगा, 3, 7, 9 और 11, 3 एलिमेंट निकल के आए, तो ये क्या बने, 7, 9, 11। किस एलिमेंट, ये सेट जो किसका बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का। अर्थात 2 सेट हैं ए और बी, ये रखे, इनमें से कॉमन कितने एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आए, और ये एलिमेंट निकाल के हमने कहाँ रख दिए, बाहर रख दिए, तो इनसे आपका 3 एलिमेंट का एक सेट बन गया। उसी सेट को कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। अब आप देखिए, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। चलिए पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं सी के लिए। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, ये आएगा 7, 9, 11, 13, और उसका यूनियन किसके साथ, सी के साथ, तो 11, 13 और 15 के। बी यूनियन सी बनाइए, क्या बनेगा, आपको देखिए यूनियन करना है, इंटरसेक्शन नहीं करना आपको, ठीक है, देखते रहिए। तो बनेगा क्या आपके पास, 7, 9, 11, 13 और 15, तो ये आपके पास यूनियन बन गया। अब आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, ये बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए वाले एलिमेंट रखिए, ए के एलिमेंट क्या थे, 3, 5, 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी यूनियन सी का, और बी यूनियन सी क्या है, ये है 7, 9, 11, 13 और 15, ये आपके पास बना। इसमें से देखिए कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट जो आएंगे उसे आप कॉमन लीजिए, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 यहाँ से कॉमन, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। अर्थात जो सेकंड वाला आपके पास ये था, ये पार्ट आपके पास 6 नंबर का, तो वो 6 नंबर का पार्ट इस तरीके से सॉल्व होगा इसी क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास है 7 नंबर पे। 7 नंबर पे हमें इसी का रिवीजन मिलेगा देखने के लिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें सबसे पहले किसकी निकालनी है वैल्यू, बी यूनियन डी की। देखिए बी यूनियन डी निकाल लेते हैं पहले। बी यूनियन डी इक्वल टू, बी की वैल्यू रखिए, बी सेट की वैल्यू है आपके पास 7, 9, 11, 13, और उसका आपके पास यूनियन किसके साथ है, डी के साथ। डी में कितना रखा हुआ है, 15 और 17, इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए, तो बी यूनियन डी आपके पास क्या मिलेगा, 7, 9, 11, 13 और 15, 17, ये आपके पास मिला। अब इसका आप इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ। जैसे आप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए आपके पास रहेगा, तो ए आपके पास सेट कौन सा है, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपके पास बनेगा। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 के साथ है। इसके आप करिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप करोगे किसके साथ, ये तो 7, 9 और 11 ये एलिमेंट है, और ये 7,
9 11, तो ये आपके पास कॉमन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन किया, और इंटरसेक्शन किसके साथ किया है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ किया है। क्या आया, 7 9 11 निकल के आया। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, चलिए ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 9 और 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश कीजिए आप लोग खुद से करने की, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में ये इन दोनों का भी सॉल्यूशन मैं दे दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।